नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। आज बात उस नारी शक्ति की, उन साहसी महिलाओं की जिन्होंने अपने दम पर जीत ली पूरी दुनिया, जिन्होंने अपने शौर्य के बल पर यह दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। वो साहसी महिलाएं कहती हैं कि कभी हारी जरूर मैं, लेकिन हमेशा गिरकर संभली हूं, डरती हूं लेकिन हर बार परेशानियों से निकली हूं। शक हो मेरी काबिलियत पर तो इतिहास के पन्ने पलटकर एक बार जरूर देख लो। दुर्गा सरस्वती से लक्ष्मीबाई तक, मां से बेटी तक, नाम और रिश्ते जरूर हजार हैं, लेकिन सब में हौसला और जज्बा अपार है। क्योंकि मैं कोमल हूं लेकिन कमजोर नहीं, नारी हूं और शक्ति से हूं भरपूर। हाँ, मैं नारी शक्ति हूं और आज बात ऐसी ही नारी शक्ति की। राजस्थान प्रदेश की वो साहसी बेटी दीपिका राठौर, जो ना डरी ना रुकी, बस डटी रही। रास्ते में जो भी चुनौती आई, हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाली अपनी मंजिल और जीत ली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, फतेह कर लिया माउंट एवरेस्ट। आइए दिखाते हैं उसी जाबाज बेटी दीपिका राठौर के शौर्य की कहानी इस रिपोर्ट में। समुद्र तल से 29,029 फीट की ऊंचाई, शरीर को गला देने वाली ठंड और ऐसी जगह और माहौल में हम शायद ही जाने का सोचें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना साहस जुटा पहुंच जाते हैं और साबित कर देते हैं अपना शौर्य, जज्बा और ना हारने वाला हौसला। और ऐसा ही जज्बा पेश किया है राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना की बेटी दीपिका राठौर ने, जिसने शनिवार 21 मई सुबह 10:45 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर सफलता हासिल की है। और वो भी एक बार नहीं, दूसरी बार। दीपिका ने इससे पहले भी मई 2012 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। डीडवाना तहसील के गांव भवादिया निवासी गणपत सिंह राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने इस बार केवल 2.5 महीने में ही ये मुकाम हासिल किया है। वे एनसीसी कैडेट्स के महिला दल के साथ बतौर ट्रेनर 9 मार्च को एवरेस्ट फतेह करने निकली थी और इसके बाद इस दल ने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की थी और 21 मई को सफलता भी हासिल की। इस दौरान मेजर दीपिका के दल ने 29,029 फीट की ऊंचाई पर एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर दूसरी बार पहुंचने वाली वे राजस्थान की पहली महिला हैं और वर्तमान में भारतीय सेना में मेजर के पद पर कार्यरत हैं। वहीं दीपिका की इस उपलब्धि की खबर पता चलते ही गांव भवादिया स्थित उनके निवास में खुशी का माहौल छा गया। उनके पिता गणपत सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लग गया और सबने एक दूसरे को मुंह मीठा करवाकर खुशी का इजहार किया। तो वहीं प्रदेश की नारी शक्ति दीपिका की इस उपलब्धि पर राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी दीपिका के पिता गणपत सिंह को फोन कर बधाई दी और दीपिका को प्रदेश का गौरव बताया। गौरतलब है कि आर्मी में सीधे एसएसबी में लेफ्टिनेंट पद पर पहुंची दीपिका राठौर बाद में कैप्टन बनी। उसके बाद उन्हें मेजर का पद मिला। दीपिका के अनुसार देशभक्ति का जज्बा उनमें एनसीसी के दौरान ही पैदा हुआ। उसके बाद ही उन्होंने आर्मी में जाने का फैसला कर लिया था और इसके लिए उनके माता पिता ने उन्हें पूरा सपोर्ट भी किया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देश हित में अपना योगदान करना चाहिए और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वे रक्षा क्षेत्र में ही जाएं, अन्य क्षेत्रों में भी देश हित में भागीदार बना जा सकता है। मेजर दीपिका के पिता गणपत सिंह का कहना है कि सुरक्षा क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन डीडवाना की बहादुर बेटी मेजर दीपिका राठौर ने न केवल इस धारणा को गलत साबित किया, बल्कि ऐसा मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर इंसान देखना पसंद करता है। इसके अलावा ऑल इंडिया माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के तहत कई ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली राजस्थान की एकमात्र एनसीसी छात्रा होने का गौरव भी उन्हें मिल चुका है। दीपिका की बहादुरी और साहस के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। फर्स्ट इंडिया भी दीपिका के इस हौसले की, काबिलियत की सराहना करता है और
इस नारी शक्ति को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। फिलहाल दीपिका अभी तक अपने घर पहुंची नहीं है, लेकिन शनिवार को जैसे ही 21 मई के दिन सुबह 10:45 पर उसने अपनी खुशी का इजहार अपने घर वालों को किया। वहां पर उसने ये बताया कि आज मैंने दूसरी बार एक बार फिर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर ली है। आज मैंने एक बार फिर से अपने सपने को जी लिया है। आज मैंने अपनी दुनिया जो है उसे मुट्ठी में कर लिया है। उसका भी यही कहना है कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए रक्षा क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहती हैं वो बात अलग है, लेकिन आप अपने देश के लिए कुछ ऐसा भी कर सकती हैं जिससे देश का नाम हो, आपके समाज का नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, जिससे आपका सपना साकार हो सके। बस वो काम करो जिसमें आपकी ललक हो। वहीं नागौर के डीडवाना से हमारे संवाददाता जहीर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जहीर, वाकई इस नारी शक्ति को सलाम हम करते हैं, लेकिन अभी अगर उनके घर वालों की बात करें तो खुशी का ठिकाना उनका नहीं रहेगा। बेटी ने एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, शायद कई बार उनका नाम रोशन किया है। फिलहाल परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिवार इस समय बेहद खुश है, क्योंकि उनकी बेटी ने न केवल उनके परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि डीडवाना और नागौर जिले का भी नाम रोशन किया है। जी, तो फिलहाल दीपिका को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वो कब वापस घर आएंगी, कब उनका सम्मान किया जाएगा? और ऐसा नहीं है कि सम्मान उनका शायद पहली बार होगा, इससे पहले भी उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और खुद प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे ने इस बार भी उनके पिता को फोन करके बधाई दी थी। फिलहाल क्या कुछ कहना है उनके घर वालों का? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? वो वापस अपने घर जो है सकुशल कब वो लौटने वाले हैं? जी, अभी तक उनके लौटने के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि वो कुछ दिनों बाद वहां से वापस उनका जो दल है वहां से रवानगी लेगा। उसके बाद जब ये पहुंचेंगे तब उसके बाद में उनका सम्मान समाप्त किया जाएगा। जहां तक बात करें हम उसके परिवार की, तो उनके पिताजी गणपत सिंह जी से हमारी बात हुई थी जी। तो उनका ये कहना है कि उनकी जो बेटी है दीपिका, वो बचपन से ही साहस की है जी, और उसने शुरू से ही सेना के क्षेत्र में जाने का मानस बना लिया था। हालांकि ऐसी धारणा है हमारे समाज में कि रक्षा क्षेत्र जो है वो महिलाओं के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता है जी, लेकिन इसके बावजूद दीपिका ने रक्षा क्षेत्र को चुना और एसएसबी के माध्यम से लेफ्टिनेंट पद पर चयनित हुई थी। और उसके बाद में इन्होंने वर्ष 2012 में भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का मानस बनाया था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनकी यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाई थी जी। लेकिन फिर दूसरी बार जब उन्होंने इसका मानस बनाया तो फिर दूसरी बार में वो सफल हुई और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो पूरे तरीके से ये कहा जाएगा कि घर वालों का पूरा जहीर उन्हें सपोर्ट यहाँ पर मिला और इसी वजह से शायद वो इस कामयाबी को छू पाई है, महसूस कर पाई है। जी बिल्कुल, दीपिका को उनके पिता ने बिल्कुल सपोर्ट किया, उनके परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया और उनको उनकी लगन को, उसके जज्बे को पूरा समझते हुए उन्होंने उनको प्रेरित किया, इसीलिए आज वो इतने आगे तक पहुंच पाई है। यानी माता पिता का सपोर्ट और पूरे फैमिली का सपोर्ट होना बेहद जरूरी है और तभी कामयाबी जो है आपके जो पास पहुंचती जाती है, जो रास्ता होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। दूसरी तरफ अगर उनके हस्बैंड नरेंद्र की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है और दूसरी तरफ ये भी जानना चाहेंगे जहीर, क्या उनके घर में क्या ऐसा ही बैकग्राउंड देखने को मिला है? क्यों एक तरफ वो रक्षा क्षेत्र चुनती हैं, दूसरी तरफ इस तरीके का हौसलों का काम, जो हौसलों से भरा हुआ काम है वो ये करती हैं? क्या उनके फैमिली बैकग्राउंड में भी कुछ इस तरीके से कुछ लोग ऐसे देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनके पिता भी एक पूर्व सैनिक रह चुके हैं और उनके परिवार से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनका बचपन से ही जो है ये साहसिक कारनामे करने का और ये रक्षा क्षेत्र में जाने का जो मानस है वो बचपन से ही हो चुका था। जी,
तो फिलहाल उनके परिवार में अभी कितने मेंबर्स हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या इनकी कोई छोटी बहन है जो बेहद उत्साहित है कि जैसे ही वो मेरी सिस्टर घर पे आएगी मैं उनसे सारी बातें पूछूंगी, कैसे उन्होंने सफर को पूरा किया, कैसे पार किया? और उनकी जो अगर सिस्टर है तो फिलहाल वो किस फील्ड में है, क्या वो भी कोई ऐसा साहसी काम करना चाहती हैं? जी देखिए, अभी इस बारे में हमारी उनकी सिस्टर से, बहन से बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनके पिता से जरूर हमारी बात हुई थी जी। और उनके पिता ने हमें पूरी इस बारे में पूरी डिटेल से बताया था कि दीपिका ने कैसे पहली बार में कैसे मुकाम हासिल किया था, पहली बार कैसे वो एवरेस्ट पर पहुंची थी। राजस्थान में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दीपिका जो है वो राजस्थान की पहली महिला है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का एक रिकॉर्ड बनाया है और ये दूसरी बार वो पहुंची है। एक दल को लेकर के वहां पर गई थी, एवरेस्ट का जो दल था, एवरेस्ट फतेह करने वाला एनसीसी का, ये उनकी बतौर ट्रेनर गई थी वहां पर, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये कारनामा अंजाम दिया था। जी, तो काफी सम्मानित भी उन्हें किया जा चुका था। फिलहाल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उन्होंने उनके पिता को फोन किया, बधाई दी और इस बारे में उनके पिता का क्या कुछ कहना है, कितना गौरवान्वित महसूस वो उस वक्त कर रहे थे जब प्रदेश की मुखिया ने उनको कॉल किया था और ये कहा था कि उनकी बेटी वाकई प्रदेश की शान है। क्या कुछ कहना है उनके पिता का इस बारे में? जी बिल्कुल, ये एक पिता के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अगर उनकी बच्ची जो है, बेटी जो है, वो उनका नाम रोशन करे तो ये एक पिता के लिए बहुत ही गौरव का, बहुत ही अच्छा क्षण होता है। जी, हालांकि इससे पहले जब दीपिका ने पहली बार जब एवरेस्ट फतेह किया था तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल और उस तत्कालीन जब उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी तब उन्होंने भी उसको सम्मानित किया था। तो ये तो एक जाहिर सी बात है कि एक पिता के लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि उनका जो बच्ची है वो इस तरह से उनका नाम रोशन कर रही है। वाकई, और इस नारी शक्ति को वाकई दीपिका राठौड़ के इस हौसले को फर्स्ट इंडिया भी सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जहीर, तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से वो तस्वीरें देख लीजिए। दीपिका फिलहाल अभी राजस्थान पहुंची नहीं है, लेकिन अपने दल के साथ वो बहुत जल्द कदम यहां पर रखेंगी, प्रदेश में वो पहुंचेंगी। इससे पहले भी जब वो उन्होंने फतेह माउंट एवरेस्ट को किया था, उनको काफी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन इस बार प्रदेश की मुखिया ने जैसे ही उनके पिता को कॉल किया और ये कहा कि वाकई आपकी बेटी जो है प्रदेश की शान है, तो वाकई उनके पिता ने काफी गौरवान्वित महसूस किया। फर्स्ट इंडिया के साथ दीपिका राठौड़ के हस्बैंड जो है वो जुड़ गए हैं, जितेंद्र जी, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको बहुत बहुत बधाई देता है। वाकई नारी शक्ति ही कहा जाएगा दीपिका राठौड़ का, आपका क्या कुछ कहना है इसे लेकर? Thank you very much, ma'am. Thank you very much for inviting me here. जी। And जी मैम, मैं तो ऑफ कोर्स बहुत खुश हूँ और हम सब परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हैं और ये सब दीपिका की लगन और मेहनत का कमाल है जो अभी कर रही है, क्योंकि ये लोग 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे और अभी से नहीं मैम। दीपिका पिछले बचपन से ही, जैसे आपको पापा ने बताया होगा कि बचपन से ही बहुत ज्यादा माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड थी, बचपन से बहुत मेहनत करती थी और नॉर्मली वो जितेंद्र जी शादी के बाद भी उन्होंने कभी, मतलब ये है कि अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दी। बिल्कुल सही आपने कहा, वो बचपन से ही साहसी थी और ऐसे ही वो काम करती थी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता का सपोर्ट जो है हमेशा रहा है, क्या पति का सपोर्ट भी हमेशा रहा है? वाकई जो यहाँ तक पहुंची है वाकई रहा होगा, लेकिन आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये तो आप दीपिका से ही पूछेगा यार। जी, वैसे मैंने तो कोशिश की है मैम सपोर्ट करने की जी। अब बाकी कितना हुआ है नहीं हुआ वो तो। दीपिका राठौड़ के हस्बैंड, उनके पति हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना था कि मेरा सपोर्ट रहा है, लेकिन उनका जवाब मैं भी सुनना चाहता हूं। वाकई माता पिता ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया और एक मैसेज ये भी जाता है कि अगर घर वालों का साथ रहे और अगर खुद में कुछ करने की ललक हो तो कुछ भी जीतना असंभव नहीं है, हम कुछ भी पा सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि नारी शक्ति से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।